हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रो वेव एक्स इलियट वेव एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पहले थोड़ी सी निफ्टी की बात करेंगे क्योंकि मैंने इतना आपको जो बताया है, अब हम उसे धीरे धीरे चार्ट पे अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो पहले आज हम निफ्टी की बात करेंगे, उसके बाद आगे की फर्दर अपनी जो लर्निंग है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर। ठीक है, पहले ये डिस्क्लेमर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी एक कॉम्प्लेक्स इलियट वेव का पैटर्न बना रहा है। तो इलियट वेव में हम जब तक कुछ पैटर्न बन नहीं जाता तब तक श्योर नहीं होते हैं। तो उसको अलग अलग लोग जो उसके एक्सपर्ट हैं उसको अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो टॉप बना, इसके बाद बहुत से लोग क्या, हम मैं भी उसको ऐसा मान रहा हूँ। यहाँ पर ए, इसको बी मान रहे हैं और इसको सी मान रहे हैं। ठीक है, ए बी सी। अब इसको ए बी सी क्यों मान रहे हैं, मैं इसका रीजन आपको बताता हूं। देखिए, अगर हम आपको एक रूल मैंने बताया था कि बी का टाइमिंग ए के टाइमिंग से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ इस पॉइंट से लेकर और इसके टॉप तक काउंटिंग देखूं तो 130 बार्स लगभग आ रहा है। ठीक है ना, 130 बार्स का डिस्टेंस आ रहा है। तो अगर मैं 130 बार आगे काउंट करूं तो ये यहीं पर ही खत्म हो जाता है ना। लेकिन इसको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, इस प्लेस को, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितने बार्स हैं, 185 बार्स। अब तो और ज़्यादा हो गए हैं, अब तो 190 बार्स हैं। ठीक है ना, तो ये बी बिल्कुल है, इसे हम बी रीड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये बी है तो उसमें एक समस्या है। समस्या है कि अगर ये बी है तो मार्केट सी के लिए आगे जाएगा और सी नीचे की तरफ आएगा। तो यहां से मार्केट में एक ह्यूज फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, किस तरह का करेक्शन बनेगा ये, इन केस अगर ऐसा बनता है तो ये फ्लैट करेक्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था 61.8% के ऊपर जो भी करेक्शन होता है वो कौन सा करेक्शन होता है, फ्लैट करेक्शन। और ये 100% है। ठीक है ना, कितना जा सकता है बी, 111% तक जा सकता है। इसको तब तक हम बी ही काउंट करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, तो एक ये तरीका है। अगर हम इसको इम्पल्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैं इसको इम्पल्स ही काउंट कर रहा था। अगर हम इसको अभी भी इम्पल्स काउंट कर रहा हूँ अगर हम इसको इम्पल्स काउंट करते हैं तो ये हमारा जो बन रहा है ये हमारा वन बना। ठीक है, ये वन बना तो ये हमारा होगा टू। ठीक है ना, और ये अगर टू है तो फिर ये जो जा रही है वेव ये हमारी थ्री होगी। ठीक, तो किसी भी इम्पल्स को कंप्लीट कब मानेंगे, किसी भी इम्पल्स को कंप्लीट तब मानेंगे जब वो 127% पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पर 127% ये पहुंच चुकी है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमें 5 मूव्स भी मिल रहे हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5, है ना। तो क्या हम इसको सी थ्री रख सकते हैं? फिलहाल के लिए हम इसको थ्री ही रखते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर ये थ्री हुआ तो इसमें जो डाउनफॉल आया है इसको हम मानेंगे फोर। ठीक है, इसको हम फोर मानेंगे। अगर ये फोर हुआ तो यहां से हम फिर से 127% देखेंगे कि क्या ये वेव फाइव है। तो 127% जो उसका टॉप लगा है वो बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको अगर फाइव रख देते हैं, इसको मैंने मार्क कर दिया फाइव। तो ये जो आ रहा है ये एक करेक्शन फिर से आ रहा है, और यहाँ से अगर इन केस अगर ये फाइव है यानी ये डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। और अगर ये डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो फिर यहाँ से एक ह्यूज फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब अगर देखें यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर भी एक करेक्शन बना है। मैंने कल भी आपको बताया था,
ए बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये ए बी सी। तो अगर आपको याद हो, कल मैंने यहाँ पर सी आपको निकाल के बताया भी था। ठीक है, यहाँ पर मैंने कल सी निकाला था और आज देखिए सेम उसी प्लेस से सी ने रिटर्न लिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने इंटरनल रेशियोज यूज किए थे। फिर यहाँ से यहाँ तक हमने यूज किए थे एक्सटर्नल रेशियोज। ऑलरेडी लगा है ना। और इसके बाद हमने डाला था इस पे प्रोजेक्शन, जिसको मैंने यहाँ से यहाँ पर और फिर यहाँ पर डाला था। है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक क्लस्टर बन रहा था, है ना, जिसको मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट हो सकता है रिटर्न ले। एक क्लस्टर यहाँ भी बन रहा था, तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा रिटर्न लिया भी था और मैंने कहा था यहाँ तक मार्केट आने की संभावना है। आज देखिए मार्केट वहां तक आके उसको टच करके ऊपर चला गया, क्योंकि इसके बाद इस तरह का क्लोज क्लस्टर कहीं पर भी हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी माने तो ये ए बी है और ये फिर सी है। लेकिन ये क्योंकि वेव 5 कंप्लीट, अगर हम इसको 3 और इसको 4 इसको 5 मान रहे हैं, इन केस अगर वेव 5 ये कंप्लीट है, तो फिर यहाँ से फॉल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर यहाँ से एक बिल्कुल यहाँ से फॉल आ सकता है। ठीक है ना, ये मार्केट यहाँ से ऐसे गिर सकता है। कितना फॉल आ सकता है? तो सबसे पहले जो हमारा जो 130 डेज था, इसका जो लो था, यहाँ तक आने की संभावना है ना। यहाँ पर हम चाहें तो एक वर्टिकल लाइन भी डाल सकते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन भी डाल सकते हैं। इसको एक बार, ये हमारा 130 डेज पर एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर डाल दी, तो ये यहाँ तक फॉल आने की संभावना है। ठीक है, ये एक केस बन रहा है। अगर इन केस इसने इसको तोड़ दिया, तो फिर ये और नीचे जाने के चांसेस इसके भरपूर हैं। अगर यहाँ पर इसने तोड़ दिया तो यहाँ से तुरंत शॉर्ट कर लीजिए, और मार्केट क्योंकि फिर काफी नीचे तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 नहीं है, बल्कि 3 का 1 है, यानी अगर ये 3 नहीं है बल्कि 3.1 है, तो ये जो हुआ ये 3.2 हुआ, ये 4 नहीं होगा, ये होगा 3.2। ठीक है, और अगर ये 3.2 हुआ तो फिर इसको मैं हटा ही देता हूं, तो ये जो बना ये हुआ हमारा 3.3, ये 3.3। ठीक है, और इन केस अगर ये 3.3 है, तो बी तो हमारा यहाँ भी ए बी सी तो बना ही है, ए बी सी, है ना। लेकिन फिर यहाँ पर रूल क्या अप्लाई होगा कि कभी भी वेव 4 वेव 2 की टेरिटरी को के बेसिकली जो 2 का हमारा एंडिंग पॉइंट है उसको टच नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम एक मार्किंग कर देते हैं, यहाँ से इधर की एक मार्किंग कर देते हैं। तो ये जो बन रहा होगा हमारा ये 3.4 होगा। ये होगा 3.4। और अब जो मार्केट अप साइड जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर 3 वेव सी जो है हमारा कंप्लीट, और ये बना दिया इसने 3.4। ठीक है, अब जो मार्केट यहाँ से जाएगा
तो ये 3.5 जाएगा और 1 यहाँ से हमारा 127% इसको जो है 3 से अगर हम 4 पे डालें हैं, 3.3 से 3.4 पर रिट्रेसमेंट डालें तो मार्केट को 26,551 पे आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा होगा जहां तक निफ्टी आने की संभावना बनती है। इसको मैं लिख भी देता हूँ, 26,550। ठीक है, तो ये एक जोन है जहां पर अब निफ्टी को आना चाहिए और वहां पर निफ्टी अपना क्या कंप्लीट करेगा, यहाँ पर निफ्टी अपना 3.5 कंप्लीट करेगा, यानी कि जो पूरी डिग्री है हमारी वेव 3, यहाँ पर निफ्टी वेव 3 को कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको भी मैं। ठीक है, मुझे अब अगर मैं अपना व्यू दूं कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो मेरे हिसाब से अब निफ्टी को यहाँ पर आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 थे, यानी कि वेव 3 यहाँ से यहाँ तक बन रही थी। ठीक है, तो चांसेस है कि अब निफ्टी को यहाँ तक टच करना चाहिए। आइए इसको एक बार हम प्रोजेक्शन यहाँ पर भी डाल के देख लेते हैं। देखिए, तो निफ्टी देखिए कोई भी इम्पल्स कब काउंट होती है, मैंने बताया था जब 61.80% टच करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें 61.80% प्रोजेक्शन डालने पर कहाँ पर आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है 26,756 रुपए पे। ठीक है ना, और हमारा जो इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट निकल रहा है 26,550 रुपए। ठीक है, तो लगभग 200 पॉइंट का लगभग अंतर है। लेकिन अगर हम इसकी माने तो फिर यहाँ पर निफ्टी अभी अप ही जाना चाहिए, अभी इसको निफ्टी को नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा अपना व्यू था निफ्टी को लेकर। मैं अभी फिलहाल अगर आप मुझसे पूछें कि मैं अभी किस तरफ बैठा हूँ, तो मैं अभी बुलिश साइड ही बैठा हूँ। मुझे निफ्टी के अप जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं बजाय डाउन साइड आने के। ठीक है, देखिए ये हमारा 161%। अगर मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट डालता हूँ तो ये 161% रिट्रेसमेंट हमारा आ रहा है 26,480 पर। तो यहाँ पर देखिए सभी पॉइंट ऑलमोस्ट करीब करीब आ रहे हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पर क्योंकि वेव 2 से वेव 3 की काउंटिंग है, तो वेव 3 की काउंटिंग हमेशा प्रोजेक्शन डालकर करते हैं, तो वो आ रही है 26,700 के आसपास। तो सॉरी 26,550 के आसपास, जो हमारा मिनिमम टारगेट आ रहा है 127% का। ठीक है, सॉरी, ये 26,756 का जो हमारा मिनिमम ऐप प्रोजेक्शन से जो टारगेट आ रहा है 26,756 का। ठीक है, तो यहाँ तक आने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, इस तक आने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ से हो सकता है निफ्टी अब सीधा अप मूव दिखाए। ठीक है, वेव 4 से वेव 5 है तो सीधी सी बात है 5 वेव इसमें भी बनेंगी, थोड़ा सा अप जाएगा, नीचे आएगा, फिर अप जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर हो सकता है इस टारगेट को टच कर जाए। ठीक है, तो ये थी आज की निफ्टी की एनालिसिस जो मेरे अकॉर्डिंग है। अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यू है। ठीक है, मैं किसी भी तरह की ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, तो इसे सिर्फ आप लर्निंग पर्पस के लिए लीजिएगा। ठीक है, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ। और हाँ, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़
वीडियोज़ को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ताकि आप आगे के वीडियोज़ मिस ना करें। थैंक यू।